आज हम एनिमल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। आज हम पढ़ेंगे एनिमल रिप्रोडक्शन। क्या होता है एनिमल रिप्रोडक्शन? ठीक है, देखिए रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने यंग वन को प्रोड्यूस करता है, मतलब अपने ऑफस्प्रिंग्स बनाता है। ठीक है, एग्जैक्ट अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स बनाता है ताकि वो अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन करे। ठीक है, अब सबसे पहले हम अगर रिप्रोडक्शन को डिफाइन करेंगे तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन, इसको आप सीधे लिखोगे, इट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट एंड animals, it is the process by which plant and animals produce their young ones, similar to both the parents are known as reproduction। ठीक, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक प्लांट और एनिमल जो है अपने यंग वन को प्रोड्यूस करता है जो सिमिलर होते हैं। ठीक है, सिमिलर होते हैं, सिमिलर टू द पेरेंट्स भी आप देख सकते हो। ठीक है, सिमिलर टू द पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब देखिए, अब रिप्रोडक्शन है तो रिप्रोडक्शन डिफरेंट वे से परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले हम टाइप्स पढ़ेंगे, जनरल टाइप पढ़ेंगे इसकी। जनरल 2 टाइप्स है रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन आर ऑफ 2 टाइप्स। रिप्रोडक्शन आर ऑफ 2 टाइप्स अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे। एक हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कौन करते हैं? ये लोअर ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं। ठीक है, लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे प्रोटोजुआ आगे, पोरिफेरा आगे। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा नाम, एम्बूबा है, लेशमीनिया है। ठीक है, या छोटे छोटे एनिमल्स जो हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, इसमें याद रखना आपने, इसमें सिंगल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, और दूसरी बात इसमें आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं। ठीक, नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिक्वायरमेंट होती है 2 पेरेंट्स की। 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, वन को हम कहते हैं मेल पेरेंट और जो सेकंड है उसको हम कहेंगे फीमेल पेरेंट। ठीक है, मेल पेरेंट जो है वो स्पर्म की फॉर्मेशन करता है और फीमेल पेरेंट जो है वो ओवा की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, मेल पेरेंट स्पर्म की फॉर्मेशन करता है, फीमेल पेरेंट ओवा की फॉर्मेशन करता है। दोनों जो है फ्यूजन करते हैं। फ्यूजन होने के बाद फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन मींस फर्टिलाइजेशन होगी और एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका नाम है जाइगोट। ठीक है, फिर जाइगोट में फर्दर स्टेजेस आती है, बनता है एम्ब्रियो। क्या बनता है? एम्ब्रियो, जिसको हम अगर प्लांट में आपने देखा होगा, एम्ब्रियो को बेबी प्लांट कहते हैं। ठीक है, एनिमल में एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद फिर अडल्ट ऑफस्प्रिंग बनता है। ये था जनरल। ये क्या था? ये था जनरल कि एनिमल रिप्रोडक्शन है। अब देखिए, अगर हम मैमल्स की बात करेंगे, क्या अगर हम मैमल्स रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो मैमल कौन से होते हैं? मैमल्स होते हैं एक ऐसे जानवर जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं। एक ऐसे जानवर जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, उनको थ्रू ब्रीस्ट उनकी फीडिंग करवाते हैं। इसमें जैसे ह्यूमंस आते हैं, कॉव्स आती है, गोट्स आती है, हॉर्सेस आते हैं, बिफेलोज आते हैं। ठीक है, ये वो वाले एनिमल्स आ गए जो लैंड पे रहते हैं। बाकी और एनिमल्स हैं जो एरियल हैं, जैसे मंकी आ गया, स्क्वेरल आ गया। सॉरी, ये जो मंकी है, स्क्वेरल है, ये आर्बोरियल
है ना, ये ट्री की ब्रांचेस पे रहते हैं। एरियल एनिमल आ गया, जैसे बैट्स है, उसमें फ्लाइंग कैरेक्टर है, ठीक। और कुछ एनिमल ऐसे हैं जो वाटर में रहते हैं, जैसे व्हेल आ गया, डॉल्फिन आ गया, ठीक है। तो ये सारे सारे जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अपनी रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक। ये था रिप्रोडक्शन इन मैमल्स। अब हम एक्सेप्शन पढ़ेंगे मैमल्स की। मैमल्स की एक्सेप्शंस क्या आती है? तो मैमल्स में एक्सेप्शन है हमारी दो, जिसको हम बोलते हैं एग लेइंग मैमल्स। अब हम आते हैं किस पे? एग लेइंग मैमल्स, ठीक है। एग लेइंग मैमल्स क्या होते हैं? एग लेइंग मैमल्स होते हैं वो मैमल्स जो अपने यंग वन, अपनी बेबीज को बर्थ नहीं देते हैं। वो सबसे पहले वो एग ले करेंगे और उसके बाद उनमें हैचिंग प्रोसेस शुरू होता है और उसके बाद वो ऑफस्प्रिंग में डेवलप होते हैं, ठीक है। इसमें दो एग्जांपल्स आती हैं। एक का नाम है प्लेटिपस, PLATYPUS, प्लेटिपस है, और एक ECDINIA, ठीक है, इक्डीनिया है, ठीक है। ये दो जो है ये दो एग्जांपल हैं एग लेइंग मैमल्स के, ठीक। आई बात समझ में? नाउ अब हम बात करते हैं कि वो रिप्रोडक्शन जो दूसरी ऑर्गेनिज्म से पाई जाती है। मैंने आपको बताया जो दूसरी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन पाई जाती है उसमें यही इस रिप्रोडक्शन आता है। और मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें बाइनरी फिशन होता है। बाइनरी फिशन होता है। बाइनरी फिशन मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, ठीक है। उसमें जो एक सेल होता है ना, सेल, ये मतलब मान लो हमारे पास एक सेल है, इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, ठीक है। उसके बाद क्या होती है, इसमें बल्जिंग जैसी हो जाती है सेल में, सेल और न्यूक्लियस में, ठीक है। ये अंदर इसका साइज जो है वो लार्ज हो जाता है और उसके बाद एक ब्रिज जैसा बनता है, ठीक है। और यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो एक्सचेंज हो जाता है। उसके बाद जो ये है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये ऐसे डेवलप हो जाती है, एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, ठीक है। बाइनरी फिशंस होती है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन होती है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होती है, ये थे, ठीक। अब हम पढ़ते हैं एग लेइंग मैमल्स पढ़ा हमने। अब हम थोड़ा सा आते हैं एग स्ट्रक्चर ऑफ एग पे कि एग का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा कि एग जो है क्या है। अब हम पढ़ते हैं एग का स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए एग जो है ओवल शेप का होता है, ये आगे एग है ना। इस एग की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है इसको हम बोलते हैं एग शेल। ये हार्ड होती है। कैसी होती है? ये होती है हार्ड। अब ये हार्ड क्यों होती है? देखिए इसमें एक केमिकल सब्सटेंस होता है और उस केमिकल सब्सटेंस की वजह से ये इसकी शेल जो है वो हार्ड होती है। उस केमिकल सब्सटेंस का नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है उसका? कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से जो एग शेल है, इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से जो एग शेल है वो होती है हार्ड, है ना। जो एग शेल क्या है? इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एग, इसको हम शेल बोलेंगे। अब ये इस एग शेल में छोटे छोटे टिनी होल्स होते हैं, टिनी पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं? टिनी पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और वो टिनी पोर लाइक स्ट्रक्चर क्या करते हैं? ऑक्सीजन को एंटर करते हैं। क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन को एंटर करते हैं, ठीक। यहां तक समझे आप? अब देखिए क्या होता है नाउ। अब अगर हम यहां से आगे बात करेंगे तो इसके बाद क्या आता है, इसमें एक व्हाइटिश फ्लूइड लाइक होता है, जेली फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है। क्या होता है? यहां से एक जेली लाइक सब्सटेंस होगा, ठीक है। और उस जेली लाइक सब्सटेंस को हम बोलते हैं एल्ब्यूमिन। क्या बोलते हैं उसको? एल्ब्यूमिन। ये एल्ब्यूमिन जो है ये व्हाइट होता है, थिक होता है, लिक्विड होता है ये, ठीक है। ये लिक्विड होता है, ठीक है। और ये क्या करता है? ये एल्ब्यूमिन जो है ये एल्ब्यूमिन करता है प्रोटेक्ट। किसको प्रोटेक्ट करेगा? नंबर वन ये किसको प्रोटेक्ट करता है? ये नंबर वन यॉक को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। यॉक हम पढ़ेंगे क्या है। और दूसरा ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब इसके अलावा ये जो व्हाइट फ्लूइड है, ये जो व्हाइटिश लिक्विड है, इस व्हाइटिश लिक्विड के अंदर एक येलो रॉड होता है
और उस येलो रोड को हम बोलते हैं यॉक, है ना। और वो यॉक क्या करता है, ये आ गया हमारा यॉक, ये यॉक है, एल इसमें साइलेंट है। और ये यॉक क्या काम करता है, इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो। ये क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ना। अब हम आते हैं एम्ब्रियो पे। एम्ब्रियो क्या है, ये एम्ब्रियो होता कहां पे है ना। एम्ब्रियो कहां पे होता है, जो ये एम्ब्रियो है इसको हम बोलते हैं बेबी बर्ड भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि एग ज्यादातर बर्ड्स देते हैं, तो बेबी बर्ड भी हम एम्ब्रियो को बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम ये, अब देखिए, अब जो एग है वो डेवलप हो जाता है, वो क्या बनाता है, एग, एग से बनता है चिक, है ना। वो प्रोसेस जहां से एक पर्टिकुलर चिक की डेवलपमेंट शुरू होती है ना, इनिशियल स्टेज से लेकर पूरे फाइनल अडल्ट बनने तक, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंक्यूबेशन। क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन। और अगर हम बर्ड्स, हैन वगैरह में देखेंगे तो इंक्यूबेशन इनका होता है 22 डेज का होता है। क्लियर है ना, आई बात समझ में। यहां अगर हम इसी के बाद देखेंगे जो एग है स्नेक के, और यहां जो एग है लिजर्ड का, तो देखिए स्नेक ऐसा तो यंग वन नहीं बना, बर्थ नहीं देते हैं वो, या लिजर्ड है वो भी बर्थ नहीं देते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जो एग है वो किसी डायरेक्ट सनलाइट की वजह से, उनमें सनलाइट गिरने की वजह से वो हैचिंग का इंक्यूबेशन पीरियड उनका कंप्लीट हो जाता है और वो अडल्ट बन जाते हैं। स्नेक फिर एग से निकल जाता है, या लिजर्ड जो है वो एग से निकलती है। क्लियर है यहां तक। नाउ अब हम पढ़ते हैं एग्स ऑफ फिश, फ्रॉग एंड इंसेक्ट्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। एग्स ऑफ फिश, फ्रॉग एंड इंसेक्ट्स अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, eggs of fish, frog and insects। ठीक, अब क्या करेंगे हम, फिश, फ्रॉग या इंसेक्ट है उसकी बात करेंगे हम, है ना। अब देखिए जो एग का स्ट्रक्चर है, चाहे वो फिश हो, फ्रॉग हो या इंसेक्ट हो, ऑलमोस्ट वो सिंपल स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमने अभी एग का स्ट्रक्चर ड्रा किया है ना। अब देखिए याद रखना कि जो इंसेक्ट का जो एग है, इंसेक्ट का जो एग है उसमें एक हार्ड कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं ना आउटर मोस्ट शेल। उस शेल में हार्ड कवरिंग होती है, और वो हार्ड कवरिंग जैसे हमने बोला वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, लेकिन इंसेक्ट में एक सब्सटेंस की बनी होती है जिसका नाम है काइटिन। किसकी बनी होती है, वो एक सब्सटेंस की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। ठीक है, आई बात समझ। इस काइटिन के अंदर एक थिंग जेली लाइक फ्लूइड होता है, एक थिंग जेली लाइक फ्लूइड होता है। ठीक है, वो हम आगे, अब हम आते हैं, सबसे पहले हम फ्रॉग को लेंगे, है ना। मान लो हमारे पास एक फ्रॉग है, अब हम लाइफ साइकिल की बात करेंगे, इनका जो लाइफ साइकिल है क्या होता है। अब हम किस पे बात आते हैं, अब हम इनके लाइफ साइकिल्स पे आते हैं कि लाइफ साइकिल क्या है, चाहे वो फ्रॉग है, फिश है, इंसेक्ट है या ह्यूमन है। ठीक है, इनके लाइफ साइकिल की बात करेंगे, है ना। देखिए जो एग है वो पास करता है बहुत सारी डेवलपमेंटल स्टेजेस को बिफोर फर्टिलाइजेशन, है ना। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक एग जो है वो पास करता है बहुत सारी डेवलपमेंटल स्टेजेस को बिफोर अडल्ट होने से पहले बहुत सारी डेवलपमेंटल स्टेजेस को वो क्या करता है, उनमें एंटर होता है। ठीक है, और उसी एंट्री को हम बोलते हैं लाइफ साइकिल। ठीक है, आप देखिए अगर हम फ्रॉग की बात करेंगे तो सबसे पहले फ्रॉग जो है वो फ्रॉग क्या करता है, इट लेज एग, है ना, वो वाटर में एग दे देता है, और उसके बाद वो एग जो है वो एक लार्वा में डेवलप होता है जिसको हम बोलते हैं टैडपोल। ठीक है, ये टैडपोल जो है ये लार्वा है। टैडपोल क्या है, ये लार्वा है। टैडपोल जो है ये फ्रॉग से क्वाइट डिफरेंट होता है। देखिए फ्रॉग जो है वो रेस्पायर करता है लंग से, लेकिन टैडपोल में लंग्स नहीं होते हैं।
टेडपोल जो है वो गिल से रेस्पायर करता है, क्यों? क्योंकि टेडपोल जो है वो वाटर में रहता है, एक्वेटिक होता है टेडपोल। फ्रॉग जो है वो टेरिस्ट्रियल है ना। अब ये टेडपोल क्या है, अब इस टेडपोल में ऐसी क्या चेंजेस आएंगी जिनकी वजह से वो अडल्ट फ्रॉग बनेगा? इस टेडपोल में बहुत सारी चेंजेस आती है, गिल्स के बजाय इसमें लंग्स बनना डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो टेडपोल के बाद फिर ये बनता है अडल्ट फ्रॉग में। कौन सी चेंजेस आती है इनमें, उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं उसको? मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस कुछ भी नहीं है, इतना आपने याद रखना है कि एक ऐसी स्टेज टेडपोल से लेकर, मतलब एक ऐसी जो लार्वल को अडल्ट में ट्रांसफॉर्म करते, उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। आई बात समझ। उसके बाद अगर हम इंसेक्ट्स की बात करेंगे, ये तो आगे फ्रॉग का लाइफ साइकिल इतना था। अगर हम इंसेक्ट्स की बात करेंगे तो मान लो हमारे पास कोई इंसेक्ट है। इंसेक्ट जो क्या करता है, इंसेक्ट सबसे पहले क्या करेगा, इंसेक्ट जो है वो कोई इंसेक्ट काकरोच, लेट्स से काकरोच क्या करता है, वो एग देता है ना। फिर वो एग जो है सबसे पहले वो निम्फ में डेवलप होता है। तो निम्फ जो है वो काकरोच का लार्वा है, निम्फ जो है वो काकरोच का लार्वा है, और निम्फ जो है वो फिर अडल्ट काकरोच, वो फिर अडल्ट काकरोच में डेवलप होता है। क्लियर है यहां तक, है ना? आई बात समझ। उसके बाद अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, जैसे कोई क्या बोलते हैं, फिश भी हो गया, इंसेक्ट भी हो गया, फ्रॉग भी हो गया, है ना। अब हम ऐसे देखेंगे कोई एक एग है, किसका एग है, ये क्या बोलते हैं, सिल्कवॉर्म का लाइफ साइकिल अगर हम देखेंगे तो सिल्कवॉर्म लेज एग, सिल्कवॉर्म लेज एग, एग से फिर वो डेवलप करता है एक लार्वा जिसका नाम है कैटरपिलर लार्वा। और ये कैटरपिलर लार्वा किस में डेवलप होता है, कैटरपिलर लार्वा जो है ये सिल्कवॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक स्टेज आती है पुपा स्टेज, है ना। पुपा स्टेज के बाद फिर से मेटामॉर्फोसिस होती है और वो बनाता है अडल्ट सिल्कवॉर्म। ये था लाइफ साइकिल किसका, सिल्कवॉर्म। मतलब लाइफ साइकिल में सिंपल आपने इतना याद रखना है, वो जितनी सारी चेंजेस जो एक एग से लेकर अडल्ट होने में आती है, एग से लेकर अडल्ट बनने तक जितनी भी चेंजेस आती हैं, उन सब चेंजेस को हम कहते हैं लाइफ साइकिल, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे हॉर्स फ्लाई की, ठीक है, हॉर्स फ्लाई में भी यही होगा। हॉर्स फ्लाई क्या है, इंसेक्ट है, उसमें एग डेवलप होगा, एग डेवलप होने के बाद निम्फ नहीं होता डेवलप वहां पे, जो हॉर्स फ्लाई का लार्वा है उसको हम बोलते हैं मैगोट, ठीक है। और मैगोट के बाद वो अडल्ट में डेवलप होता है। ये था थोड़ा सा हमारा एनिमल रिप्रोडक्शन के बारे में, बाकी हम कल देखेंगे।